मधु वाटिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो आज की जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ये है पीच आड़ू। आड़ू के बारे में आज आपको थोड़ा सा हम बताएंगे कि आड़ू की कटिंग हमने कब की थी। जब हमने कटिंग आड़ू की थी तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों के हमें क्वेश्चन आ रहे थे कि शायद हमने आड़ू की जो कटिंग है वो ज़्यादा कर दी है, इतनी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आज मैं दिखाऊंगा आपको वो आड़ू जिसकी हमने कटिंग की थी, आज उसके क्या रिजल्ट्स हैं और हमने वो क्यों की थी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास आड़ू की 4 वैरायटीज़ हैं अलग अलग तरह की। पीएयू हमारे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ लुधियाना, वहाँ से हमारे पास मदर प्लांट्स वहाँ से आए हुए हैं। हमारे पास फ्लोरिडा प्रिंस है, प्रभात है, साने पंजाब है। तो ये जो वैरायटीज़ हमारे पास हैं ये अलग अलग समय के ऊपर फ्रूटिंग पर आती हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो हमने कटिंग ज़्यादा की थी उसका एक कारण था, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे बाग में कि हमने जो प्लांटेशन की है, वैसे तो 25 के ऊपर प्लांटेशन करते हैं जो ट्रेडिशनल हमारा चलता आ रहा है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको इजरायली टेक्निक में हम यहाँ पर बागवानी करते हैं। तो बहुत बार मैंने ये बात आप सभी के साथ शेयर की है कि हमारे पास पूरा बाग अल्ट्रा हाई डेंसिटी है 10 बाय 10 के ऊपर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो आड़ू की प्लांटेशन भी हमने की है, ये भी लेन टू लेन की जो दूरी है वो 10 बाय 10 ही है, लेकिन उसके बीच फिर हमने जिग जैग कर दिया उसको। तो लेन टू लेन तो 10 बाय 10 ही रहेगा, प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस है वो 15 फीट तक वो हो जाएगा। सबसे पहला तो मेजर कटिंग करने का जो कारण था वो ये था कि हमारी अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, तो इसलिए हमें कटिंग ज़्यादा करनी होती है। उसके भी बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं, वो आज मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप इस प्लांट के पास ही आप खड़े हैं, आप देख रहे हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूट सेट हुआ है। मैं दिखाऊंगा कि हमने यहाँ से इसको कट लगाया था, ये कम से कम यहाँ से 3 फीट और आगे जा रही थी, ये जो टहनी थी यहाँ से कट लगाया। और पीछे इसके जो फ्रूटिंग है वो देख रहे हैं कितनी अच्छी फ्रूटिंग है इसके ऊपर। ये थोड़ी लेट वैरायटी है, ये प्रभात के पौधे हैं हमारे, इसको बनने में भी थोड़ा और टाइम लगेगा। तो आप इसके ऊपर फ्रूट सेट देखिए कितना हुआ है। तो अब क्या होगा, जब हमने अल्ट्रा हाई डेंसिटी की, पौधे को छोटा रखा, अब ये पौधा हमारा, हम इसको इजी मैनेज कर सकते हैं। अब हमारे हाथ में है सारा फ्रूट, हम देखिए यहाँ से फ्रूट हार्वेस्ट करेंगे तो इजी है, हर एक जगह पे हमारा हाथ जा रहा है, कहीं पे भी हमको देखना है तो हमें इजी है। तो पर एकड़ प्लांटेशन हमारी ज़्यादा बैठेगी और फ्रूट हार्वेस्ट करना बहुत इजी रहेगा। और हम उसको अगर थिनिंग करनी है, फ्रूट ज़्यादा है हमारा, तो थिनिंग करनी हमें इजी रहेगी, क्योंकि हमें तो सबसे बड़ी ये हमें इसका एडवांटेज रहता है। और उसके बाद क्या रहेगा, सबसे बड़ी बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी करेंगे, कटिंग करेंगे, तो प्लांट को मैनेज करेंगे, तो हमारे पास क्वांटिटी से अच्छा क्वालिटी फ्रूट आएगा। और हमेशा बागवानी में ये बात हमें ध्यान में रखनी होती है कि हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। हमारा ए और बी ग्रेड का फ्रूट सबसे ज़्यादा निकलना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ए ग्रेड और बी ग्रेड का फ्रूट जब हम प्लांट को मैनेज करेंगे उसमें हमें मिलेगा। लेकिन हाँ, साथ में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है, वो एक अलग बात है, वो भी हमें करनी पड़ेगी। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा अर्ली ग्रैंड है और इसके ऊपर आप देखिए कि पेड़ में आपको शायद, मैं अगर आप देख रहे हैं कैमरे में, इसमें क्या कोई कमी नहीं है, मतलब कितना अच्छा पेड़ बना हुआ है, कितनी अच्छी कनोपी उसकी बनी हुई है। और आगे देखिए फ्रूट सेटिंग, तो अब जितना भी आप इस पे ऊपर फ्रूट देख रहे हैं, आपको 99 ना बोलकर मैं 95% जो फ्रूट रहेगा वो क्वालिटी का फ्रूट रहेगा। तो हमें लेना क्या है, हमें क्वालिटी लेनी है। सबसे पहले तो मैं उस बात को इस वीडियो में ये क्लियर करना चाहता था कि हमने कटिंग ज़्यादा क्यों की थी। कटिंग इसलिए क्योंकि हमारा अल्ट्रा हाई डेंसिटी है। सेकेंडरी अब बात आ गई, अब यहाँ पे आप सबके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि उस टाइम पे मेरे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे थे ये वाले कि कटिंग कब करनी चाहिए। ये बात मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि जब ये दिसंबर में जाएगा, पौधा कोमा में चला जाता है, हम देसी भाषा में अगर यूज़ करें तो ये अपने आप पत्ते छोड़ देता है जहाँ से। जब इसके पूरे पत्ते ये छोड़ देगा तो वो जनवरी में वो ऐसा करता है प्लांट अपने आप, हमें वो, तो उसके बाद फिर हमको कटिंग करनी होती है। वो जो टाइम रहता है वो जनवरी में हमें इसकी कटिंग है जो बहुत अच्छे तरीके से, वो टाइम बढ़िया होता है, इसके लिए हम कटिंग उसकी कर सकते हैं। और उसके बाद इसको पानी नहीं देना है, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद फिर फ्लावरिंग आएगी, फूल सेट होगा, उसके बाद फिर थिनिंग करनी रहती है हमें।
थिनिंग इन द सेंस क्या हो गया कि हमें फूल को कम करना है ताकि हमारा एक एक टहनी के ऊपर, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, 4-4, 5-5, 7-7 एक ही जगह के ऊपर फ्रूट लगे होते हैं। फिर हमें उनमें से थिनिंग करनी है, फ्रूट को निकालना है। एक टहनी के ऊपर हमें देखना है कि हमें 5 से 3 से 2 या 2 से 4, 4 से 5 फ्रूट ही रखने हैं। वो थिनिंग करेंगे। थिनिंग जब हम कर देंगे, जब छोटा सा फ्रूट बन जाएगा, कोई फ्रूट यहाँ पे होगा, अगर हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। जैसे एज लाइक ये वाला नीचे गिरा हुआ ऐसे, हालांकि ये तो ख़राब फ्रूट है, लेकिन इस साइज़ के, इससे भी थोड़ा अगर कम हो तो उस टाइम पे इसकी थिनिंग करनी रहती है ताकि उसके बाद हम फ्रूट को मैनेज कर सकें। और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है हमें आड़ू में, कि हम इसको पानी लगा देते हैं जब ये फूल सेट होता है। हमें जब भी फूल सेट हो तो बिल्कुल भी इसको पानी नहीं लगाना है, बिल्कुल भी। हाँ, बरसात होगी एक वो अलग मैटर है, लेकिन पानी इसको नहीं लगाना होता है जब फ्रूट सेट हो जाए। जब फ्रूट से फल बन गया, तो जब फल बनेगा तो उस टाइम पे फिर इसको खूब सारा पानी देना रहता है। अब आप देख रहे हैं हमारा सारा ड्रिप इरिगेशन किया हुआ है हमने, तो इसको हम डेली पानी देते हैं। डेली हमारा पानी का रूटीन है, और शाम को सुबह दोनों टाइम हम थोड़ा थोड़ा पानी है इसको देते रहते हैं। और रूट्स में कोई फंगस ना आए उसके लिए ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, वो हम एवरी मंथ लिक्विड में चलाते रहते हैं। और उससे पहले जब हमारा मार्च अप्रैल महीना आएगा तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत इसको समस्या आती है, तो वो आप देख लें, वो पेस्ट आएगा, कोई ना कोई फंगस आएगी, उसका हल्का ट्रीटमेंट करना होता है। कोशिश करें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें या कोई और बायो के प्रोडक्ट करते रहें कि बचा सके अपने पौधे को। क्योंकि अगर फ्रूटिंग टाइम के ऊपर हमने कोई स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड यूज़ किया तो वो इम्पैक्ट हमारे फ्रूट के ऊपर ऑब्वियस है पड़ेगा, या तो वो फ्रूट ड्रॉपिंग कर देगा, या उसका साइज़ अच्छा नहीं बनेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं ताकि हमारा जो क्वालिटी फ्रूट वो हमारा निकले। जैसे ये हमारा फ्लोरिडा प्रिंस है, और ये जो वैरायटी है जो अर्ली है, अर्ली ग्रैंड है, फ्लोरिडा प्रिंस है, जो पहले आती हैं सबसे, उसके बाद। तो ये जो कुछ बातें थी आज आपके साथ मेरा मन था शेयर करने का, क्योंकि जब फ्रूट सेट होता है, आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बात थिनिंग की थी आपके साथ, तो आप देखिए, ये आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये पौधा हमने रखा हुआ था कि आपको वीडियो में हम दिखा सकें। इस एक टहनी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फ्रूट लगे हुए हैं। ये 12 फ्रूट कभी भी अपना साइज़ नहीं बनाएंगे, हम कितनी भी इसको खुराक दे लें। तो होना ये चाहिए था, जैसे एक, इनमें से देख के ये, इनमें से देख के ये, और इनमें से देख के ये, इनमें से देख के ये। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब मैंने 6 फ्रूट मतलब थिनिंग कर दी है, तो अब ये फ्रूट अपना साइज़ ले सकते थे। लेकिन अब इसका समय नहीं है। ये जब फ्रूट सेट हो जाए, जब इतना इतना फ्रूट बन जाए, या इससे भी थोड़ा कम रहे, तब ये थिनिंग करनी होती है ताकि अपना फ्रूट अच्छे तरीके से वो अपना साइज़ है वो ले ले। और उसके बाद हम इसको गोबर की खाद देते हैं, बायो के कुछ प्रोडक्ट चलाते हैं। जो लोग केमिकल में करते हैं वो 13-0-45, 0-52-34, वो सारा कुछ डालते हैं, या DAP यूरिया डालते हैं। लेकिन हम इसमें ऐसा कुछ नहीं डालते, हम जीवामृत ज़्यादा चलाते हैं, गोबर की खाद ज़्यादा चलाते हैं। तो ऐसे करके हम बहुत सारे कुछ और प्रोडक्ट हैं जो हम यहाँ पर बनाते हैं बायो में, बहुत सारे लोगों को इसका पता ही है। तो जो इनकी हम न्यूट्रिशन की, माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो पूर्ति है वो उससे हम करते हैं। जहाँ बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट बायो में भी आते हैं, हम फ्रूट के टाइम वो भी यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये थोड़ा थोड़ा फ्रूट सेट हो जाए तो 3 स्प्रे जो रहती हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की, इसको करनी होती हैं, या रूट में भी चलाना होता है। क्योंकि फ्रूट प्लांट्स को सबसे ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है। जैसे हम बायो में करते हैं तो बहुत सारे बायो प्रोडक्ट आते हैं, हमें उनकी जब फल बन रहा हो तब थोड़ा सा फ्रूट साइज़ ले ले, तब जब उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा हो जाए फ्रूट साइज़ ले ले, तब हम 3 स्प्रे इसके ऊपर माइक्रोन्यूट्रिएंट की करते हैं। तो हम रूट में भी इसको हम चलाते रहते हैं। तो ये सारी कुछ बातें थी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। तो एक मैं आपको हमारा पेड़ और दिखाऊंगा जिसकी हमने कटिंग नहीं की है। पेड़ तो आपको वो दिखेगा बहुत बड़ा, लेकिन उसके ऊपर आपको फ्रूट भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ आप देख सकते हैं। लेकिन उसकी कमी क्या रहेगी वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। वो भी हमने आप सभी के लिए इसलिए रखा हुआ है कि ताकि आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा सकूँ। तो ये आगे हम उस पेड़ के पास, आप दूर से देखें तो ये इसकी कटिंग नहीं की है हमने। तो इस पेड़ की हमने बिल्कुल भी कटिंग नहीं की हुई है। आप देखिए बहुत बड़ा पेड़ हो गया। अब इसके ऊपर आप देख रहे हैं फ्रूट सेट तो बहुत है, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि हम वहाँ पर इजी हार्वेस्ट कर रहे थे सभी चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे
तो हमें किसी न किसी सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा, फिर उसको हम हार्वेस्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी फ्रूट इस प्लांट से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम इसको हमारी पहुँच से जो फ्रूट बहुत दूर था, तो इतनी थिनिंग नहीं कर पाए हम, तो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें फ्रूट के प्लांट्स की जो कटिंग है, प्रूनिंग है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो एक, तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़रूरी करनी है। तो दोनों चीज़ें आपको प्रैक्टिकल हमने दिखा दी, इसीलिए हमने इस पेड़ को रखा था कि एक टाइम पे आएँगे तो आप सभी को कंपैरिज़न करके दिखाएँगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी के अगर कुछ क्वेश्चंस और हों, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो उनको लेकर भी हम वीडियो बना सकते हैं जहां हम आपको जवाब दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे दो बात बोलना।